गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद देवभूमि पर। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, आज उसका 13 पार्ट है। आज भी हम देखेंगे इसमें 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम खनिज सहायक, वीडियो, वीपीडीओ, परिवर्तन सिपाही, आबकारी सेवाएं में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? अधिकतम 15%। कितने? 15%। कोई भी मंत्रिमंडल हो उसमें लगभग 15% मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। और हमारे यहाँ अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? 12 मंत्रियों की। अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणी ऋतु, कोणी किस ऋतु की फसल है? कोणी किस ऋतु की फसल है? ये किसकी है? खरीफ। किसकी है? खरीफ की। जैसे धान हुआ, गन्ना हुआ, मूंग, तिल, राजमा, ये सारे क्या है? ये खरीफ की फसल है, जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। उसे बोलते हैं खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 189। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले की जनसंख्या को क्या बोलते हैं? जनघनत्व बोलते हैं। तो उत्तराखंड का कितना है? 189। और सबसे कम किसका है? उत्तरकाशी का। कितना है? 41। और सबसे ज़्यादा किसका है? हरिद्वार का, 801। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में गढ़केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। उत्तरी गढ़वाल का गढ़केसरी कहा जाता है HNV। उत्तरी गढ़वाल का गढ़केसरी किसे कहा जाता है? HNV को। और दक्षिणी गढ़वाल का गढ़केसरी किसे कहा जाता है? केसर सिंह रावत को। केसर सिंह रावत को। दक्षिणी गढ़वाल का गढ़केसरी केसर सिंह रावत, उत्तराखंड का गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, और उत्तरी गढ़वाल का गढ़केसरी HNV हेमंत नंदन बहुगुणा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड का राज्य पशु, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ से? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगलाकोटी मेला कहाँ लगता है? ये कहाँ लगता है? पौड़ी में। संगलाकोटी मेला इंपॉर्टेंट है। संगलाकोटी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य तो कौन सी है? काली नदी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। कौन सी नदी है? काली, जिसे प्राचीन में श्यामा नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्यामा नदी। कमेंट करके मुझे इसका उद्गम बताना, उद्गम कहाँ से होता है। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर कितनी है? महिला की कितनी है? 70। और उत्तराखंड की कितनी है? 78.82। उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है? 78.82। और जिसमें पुरुषों की कितनी है? उल्टा कर दो, 87.82 कर दो, समथिंग है यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? हल्द्वानी नैनीताल में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और जो अभी वर्तमान में किसका नाम है? आरस्टोलिया प्रशासनिक परीक्षण संस्थान, आरस्टोलिया के नाम पे है। मुझे कमेंट करके बताना आरस्टोलिया के नाम पे कब पड़ा था इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 1921, 13-14 जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर खुली बेगार न देने की शपथ ली थी? वो कौन सा है? बागेश्वर में, जहाँ जो रजिस्टर बहा दिए गए थे, खुली बेगार के रजिस्टर बहा दिए थे, किसके नेतृत्व में? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मुकुंदलाल, ये सारे थे। कौन थे? बागेश्वर में, जहाँ से उत्तरायणी मेला भरता है। उत्तरायणी मेला। हरु मंदिर बागेश्वर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उत्तराखंड प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? सबसे ऊंची है उत्तराखंड की कौन सी है? नंदा देवी, 7817। और भारत की सबसे ऊंची है K2। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड हिंदी अकेडमी कहाँ स्थित है?
ये देहरादून में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड भाषा संस्थान। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 को हुई थी। कब हुई थी? 2010 को। और इसी को अब नाम दे दिया गया क्या? उत्तराखंड हिंदी अकेडमी। कब? 24 फरवरी 2010 को ही। ठीक है नहीं? और ये अब किसके नाम पे है? ये पीताम्बर दत्त बर्तवाल के। किसके नाम है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल के। 2011 में आई थी ये, पीताम्बर दत्त बर्तवाल के नाम पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 2010 को देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया था। ये किया गया था 3 जनवरी 1993 को। रमाशंकर कौशिक। 5 सदस्य थे इसमें। कितने सदस्य? रमाशंकर सहित कितने थे? 5 सदस्य। और ये पांचवें मुलायम सिंह कैबिनेट के मंत्री थे। और रमाशंकर कौन थे? शहरी विकास मंत्री थे उस टाइम। कौन थे? शहरी विकास मंत्री। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी मुलायम सिंह क्या नाम है 1994 में। कब सौंपी थी? 1994। और गठन कब हुआ था? 3 जनवरी 1993 को इनका। ठीक है। और इन्होंने 3 मंडल और 14 जिलों की सिफारिश करी थी। 3 मंडल और 14 जिलों की सिफारिश किसने करी थी? कौशिक समिति। नाम क्या था? रमाशंकर कौशिक। 3 जनवरी 1993 की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1994 में। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? ये कौन था? सुदर्शन शाह। ठीक है। 55वां राजा था। कौन से नंबर का था? 55वां राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। कमेंट करके बताना मुझे कि उत्तराखंड के गांधी की संज्ञा किसने दी थी। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? वीरेंद्र रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान। और इंडियन रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? कमेंट करके बताना मुझे अगर किसी बच्चे को बताया तो। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? देव प्रयाग। जब देव प्रयाग में सास और बहू का मिलन स्थल होता है, अलकनंदा और भागीरथी का, तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। FL2 नीति का संबंध है, ये किससे है? शराब नीति से। किससे है? शराब नीति से। शराब नीति से ही इसे जाना जाता है। किसे? FL2। हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? हंसुली ये पहना जाता है हंसुली कान में। हाँ, हंसुली तो गले का आभूषण है, सॉरी। ये किसका आभूषण है? गले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलीगंगा और काली नदी का संगम बनता है। धौलीगंगा, ये कौन सी धौलीगंगा है? पूर्वी धौलीगंगा। और काली नदी का ये है खेला में। पूर्वी नदी का उद्गम स्थल है गोवान खान से। चंदों के समान नगद टैक्स देने वाले को क्या कहा जाता था? सिरतान। क्या कहा जाता था? सिरतान। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। और ये कहाँ है? केदारनाथ। आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ। पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। नदी जिस पर कोटेश्वर बांध स्थित है, कौन सी नदी है? भागीरथी पर है। और ये कहाँ है? टिहरी में। कोटेश्वर बांध कहाँ है? टिहरी में। 400 मेगावाट का है। कितने का? 400 मेगावाट का। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। कौन सा है? एंग्लो इंडियन 333 आर्टिकल के तहत। एक संविधान 125 के तहत इसे हटा दिया गया है। अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन संविधान संशोधन जो हुआ है 125वां, उसमें क्या है? एंग्लो इंडियन जो पद था उसे समाप्त कर दिया था। कौन सा आर्टिकल में आता था? 333 में। निम्न में से कौन नंदा राज जात यात्रा? हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है नंदा राज जात से संबंधित है। चौंगसिया खांडू और छतौली दोनों है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तराखंड राज्य का मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है? 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ है? हल्द्वानी, नैनीताल। अभी कुछ समय पहले ही इसने क्या करा था, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने लवराज धर्मशक्टू पर्वतारोही को मानद उपाधि दी थी, और एक कौन था? विद्यादत्त शर्मा। 2 आदमियों को इसने मानद उपाधि दी थी अभी 2000 उसमें पिछले वर्ष 2019। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांश। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन। इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1977 में 50 पैसे का। और सफ़ेद बुरांश पर कब हुआ था? 2011 में। इसे संरक्षित वृक्ष कब घोषित करा गया था? 1974 में। भटवाड़ी व मोरी तहसील किस जनपद में स्थित है? ये किस में स्थित है? उत्तरकाशी में। ये कहाँ स्थित है? भटवाड़ी और मोरी उत्तरकाशी में। लॉन्ग स्टॉप फॉल कहाँ स्थित है? ये चमोली में से। ये पर्वतारोही था लॉन्ग स्टॉप। तो ये जब नंदा देवी की चोटी पर चढ़ रहा था तो 5500 मीटर जाने पर ही क्या हो गया था? इसका अटैक पड़ गया था। तो वहाँ जो स्थान पहुँचा था जहाँ तक ये, उस जगह को क्या बोला जाता है? लॉन्ग स्टॉप। तो वो कहाँ स्थित है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुमती जल स्रोत किस जनपद में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। सुलकुंड किस जनपद में स्थित है? कौन सा कुंड? सुलकुंड। सुलकुंड स्थित है उत्तरकाशी में। ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। झूपिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पहना जाता है गले में। ये कहाँ पहना जाता है? गले में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।